साथियों, जय हिंद। संत कबीर को, महात्मा बुद्ध को, भगवान महावीर को, सभी को नमन करता हूँ। एक मुद्दे को लेकर आपके बीच में आया हूँ। अभी अभी अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, ट्रंप, जिनके लिए भारत के मोदी भक्तों ने खूब हवन किए थे कि ये जीत जाए, उसी ट्रंप सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो भारत के जो लोग हैं, जो अमेरिका में बसे हुए हैं, प्रवासी अप्रवासी भारतीय, उन लोगों को 104 लोगों को एक सैनिक विमान में भरकर भारत भेजा है। और वो सैनिक विमान भारत की धरती पर अमृतसर में उतरा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो हमारे युवा हैं, भारतीय युवा, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, कमर में हथकड़ी हैं और पैरों में हथकड़ी है, जो भारतीय हवाई अड्डे पे उतरने के बाद खोली गई है। और वो अमेरिका का सैनिक विमान है। ऐसा ही कृत्य अमेरिका ने कोलंबिया के युवाओं के साथ भी किया था, लेकिन कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने अमेरिका का सैनिक वाहन उनके हवाई अड्डे पर नहीं उतरने दिया और अपना सैनिक हवाई जहाज अमेरिका भेजकर अपने युवाओं को मंगाया। मैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और विदेश मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आखिर आप लोगों का विश्व में डंका बज रहा है। आप लोगों ने ट्रंप को जिताने के लिए यज्ञ हवन किए हैं, आपके अंधभक्तों ने 4-4 दिन हवन किए हैं, तो फिर हमारे भारतीय युवाओं के साथ ट्रंप सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही? क्या भारत के प्रधानमंत्री भी अपने सैनिक वाहन भेजकर ससम्मान उन युवाओं को नहीं ला सकती थी? और दूसरे देश का सैनिक वाहन हमारे हवाई अड्डे पर कैसे उतर सकता है बिना मोदी सरकार की अनुमति के? यानी मोदी सरकार खुद की अनुमति थी कि आप हमारे युवाओं को भर के लाइए और हथकड़ी लगाइए और हमारे हवाई अड्डे पर उतरिए। यानी भारत सरकार खुद हमारे युवाओं की मिट्टी पलीत करने, यानी राष्ट्र का गौरव खत्म करने में शामिल है। यही मोदी सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करती है। अगर ये 20 लाख करोड़ रुपए भारत के युवाओं पर इन्वेस्ट करती तो क्या भारत के युवा अनलीगल तरीके से अमेरिका जाते? नहीं जाते। वो लोग भारत में ही रहते और रोजगार धंधे करते। लेकिन मोदी सरकार उद्योगपतियों पे अपना धन लुटाती है, टैक्स का पैसा, और हमारे युवा विदेशों में भाग रहे हैं। हमारी ज़मीन जायदाद महंगे दाम की बेचकर वो विदेश में ललचाते हैं और जाते हैं, और वहाँ की सरकारें फिर इनके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। इससे क्या भारत की नाक पूरे विश्व में नीचे नहीं हुई? जो डंका बज रहा था, उस डंके में क्या कोई चुनौती पैदा नहीं हुई? लेकिन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से जो ऐसे प्रश्न करता है, भारत के प्रधानमंत्री या तो उसे खालिस्तानी घोषित कर देते हैं, आतंकवादी घोषित कर देते हैं, मुस्लिम घोषित कर देते हैं, या उसे जेल में डाल देते हैं। और अगर कोई राजनेता ईमानदारी से ये प्रश्न उठाता है तो उसे भी जेल में डाल देते हैं, या उसकी सरकार को ईवीएम से कुचल देते हैं। इतना कुछ अन्याय होने के बाद किसानों पे अन्याय हो रहा, युवाओं पे अन्याय हो रहा, मजदूरों पे अन्याय हो रहा, और ये लोग जब ज़मीन पे हम लोग जाते हैं तो ज़मीन पे इनके खिलाफ माहौल होता है चुनावों में भयंकर। यानी 10 लोगों से हम बात करते हैं तो 8 लोग इनके खिलाफ होते हैं, और फिर जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो यही लोग जीत के आते हैं। यानी ये ईवीएम में चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली करते हैं। चुनाव आयोग में इनका व्यक्ति बैठा है और वो धांधली करके ये चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतने के बाद भारत की जो बहुसंख्यक वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसके ऊपर टैक्स लादते हैं। SC ST को नक्सलवादी बनाकर उनको जातिवादी प्रताड़ना देते हैं। स्वर्ण समाज जो सक्सेस हो गए हैं उनके ऊपर टैक्स लादते हैं। पिछड़े वर्ग के ऊपर उनको पता ही नहीं चलने देते और उनको गरीबी में धकेल देते हैं, उनका शोषण करते हैं। और इन सब से बचने के लिए धार्मिक आयोजन करते हैं और धार्मिक प्रोपेगेंडा करके उनके पीछे से जनता का शोषण करते हैं। तो ये कब तक?
और जब चुनाव आते हैं या इनमें से कोई जब इनकी नीतियों का विरोध करता है तो उनको लट से मारते हैं, क्योंकि चुनाव तो ये एक एक सीट पे 10-10, 20-20, 33,000 वोटों का ईवीएम से घोटाला करके जीत जाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग इनका सरदार बना हुआ है, इन्हीं का व्यक्ति है। आप बताइए आज के टेक्नोलॉजी के युग में क्या हैक नहीं हो सकती। बैंकों के सर्वर हैक कर लिए जाते हैं, रक्षा मंत्रालय की साइटें हैक कर ली जाती हैं, हवाई अड्डे हैक किए जा सकते हैं, किए गए हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, और एक छोटी सी ईवीएम मशीन हमारा चुनाव आयोग कहता है कि हैक नहीं हो सकती। तो फिर अनेक राज्यों से खबरें आती हैं और चुनाव आयोग की साइट पे डेटा डला हुआ है कि कई सीटों पे जो वोट डले गए थे उससे हजारों ज़्यादा वोट गिने गए, जो डलते हैं उससे ज़्यादा वोट मशीन में कैसे निकल जाते हैं, ये तो चुनाव आयोग की साइट पे भी डला हुआ है। आज तक चुनाव आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया, ना नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब देते हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थे तब यही नरेंद्र मोदी इसी ईवीएम के खिलाफ जहर उगलते थे, और जब इनकी सरकार आई तो ये ईवीएम इनकी प्रिय बन गई। और अंधभक्त जितने भी लोग हैं जो छद्म राष्ट्रवाद के पीछे छुपे हुए हैं, जो सांप्रदायिकता के पीछे छिपे हुए हैं, वो हर गलत नीति का भी इनका समर्थन करते हैं। उन्हें उनके देश की फिक्र नहीं, अपने बच्चों की फिक्र नहीं, किसानों की फिक्र नहीं, मध्यम व्यापारियों की फिक्र नहीं। उन्हें फिक्र है तो छद्म राष्ट्रवाद की, उन्हें फिक्र है तो सांप्रदायिकता के जहर की, उन्हें फिक्र है तो एक को एक से लड़ाने की, उन्हें फिक्र है तो राष्ट्र को गड्ढे में डालने की। इसलिए इसके पीछे एक ईवीएम भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसे हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाना होगा, तभी ये अत्याचारी सरकार जाएगी। और जो अमेरिका ने हमारे नागरिकों पे, हमारे युवाओं पे अत्याचार किया है, मोदी सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो हम मांग कर रहे हैं, मोदी सरकार की कान पे भी जूं नहीं रेंगेगी। हथकड़ियाँ डाल के उन युवाओं को भारत भेजा है, हथकड़ियाँ डाल के हाथों में, और ये कहते थे विश्व में डंका बजेगा। पहला ही निर्णय ये हुआ है ट्रंप सरकार में कि भारतीयों को भगाओ, और अंधभक्त कहते हैं हमारा तो डंका बजता है। तो ये झूठा डंका अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, ईवीएम के दम पे भी चलने वाला नहीं। जनता जागेगी, और जो ये भारत के जो नेता हैं, जो विपक्षी नेता हैं, मैं इनको भी एक नंबर के चूतिया नेता कहता हूँ। जब ये हार हार के परेशान हो जाएंगे तो इनको भी क्रांति खड़ी करनी पड़ेगी ईवीएम के खिलाफ। और ईवीएम से किसी नेता का नुकसान नहीं हो रहा, पब्लिक का सीधा नुकसान हो रहा है। नेता तो इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, उस पार्टी से इस पार्टी में आ जाते हैं, लेकिन असली नुकसान हो रहा है तो पब्लिक का हो रहा है, क्योंकि पब्लिक का बजट उद्योगपतियों को खिलाया जा रहा है। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने टर्म में उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए हैं। ये 20 लाख करोड़ रुपए करीब करीब मध्य प्रदेश जैसे 2 राज्यों का बजट है 5 साल का। आप बताइए, इतना पैसा चंद उद्योगपतियों को दे दिया गया। एक बिजली के बिल के लिए मध्य प्रदेश में कुर्कियाँ की जा रही हैं, घरों की, सामानों की, मोटरसाइकिलों की, ट्रैक्टरों की। बैंक का अगर 1 लाख का केसीसी कार्ड हो तो कुर्की हो रही है, और उधर मोदी सरकार 20 लाख करोड़ रुपए अपने चंद साथी उद्योगपति जो अपने दानदाता हैं, जो उनको चंदा देते हैं, उनके माफ़ कर रही है। पहले लोन देती है, किसी को 5 लाख करोड़ का, किसी का 10 लाख करोड़ का, और ठीक 2-3 साल बाद उसका सारा पैसा माफ़ कर दिए जाते हैं। क्या यह अत्याचार नहीं है? अगर इस तरीके का अत्याचार विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में होता तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को वहाँ की जनता फांसी पे चढ़ाने की मांग करती। लेकिन हमारी जनता को लूटा जा रहा है, और हमारी जनता ऐसे नेताओं का स्वागत करती है, कहती है विश्व में डंका बजा दिया। इनको ही लूटते हैं और इन्हीं से कहते हैं, जो इनको लूटते हैं उन्हीं का ये डंका बजाते हैं, उन्हीं का ये स्वागत करते हैं, उन्हीं का ये फलाने फलाने सम्राट कहते हैं। ऐसी चूतिया जनता, ऐसी मूर्ख जनता, ऐसी गंवार जनता क्या दुनिया के अन्य देशों में हो सकती है? इसलिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागिए, सांप्रदायिकता छोड़िए, और देश की हालत को पहचानिए, कहाँ खड़ा कर दिया हमारे देश को। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ।